Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the first chapter from the book First Flight, okay, and the chapter's name is A Letter to God. Okay, so A Letter to God. First we'll read a little bit about the author, Gregorio Lopez Fuentes, okay, GL Fuentes, जो कि इनका नाम है in short, ठीक है, is well known for his writings in the Mexico Revolution. He was well known for his depictions of rural and peasantry of Mexico. ठीक है, so he is most well known for such works only, like the one we are about to read. ठीक है, ये स्टोरी जो है लेटर टू गॉड, ये एक फार्मर के ही बारे में है और जो राइटर है वो इसी तरीके की लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए फेमस थे. ठीक है, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस Mexican writer of the Mexican Revolution. Okay, he was one of the first recipient of the National Prize for Arts Mexico. He is also famous for his fictional story of A Letter to God. Okay, so let's start with the story. The story A Letter to God by G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. Alright, कब हमें किसी चीज में जब हमें इतना विश्वास होता है, राइट, हमें एक स्ट्रॉन्ग एक फर्म बिलीफ होता है, तो व्हाट कैन अकर इन आवर लाइफ, व्हाट गिफ्ट्स कैन इट गिव टू अस एंड हाउ टू टैकल दीज थिंग्स इन लाइफ. ओके, इस बारे में की स्टोरी है. द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. Lencho, a farmer who is the protagonist of the story, writes a letter to God, seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. ठीक है, तो स्टोरी में लेंचो है, एक फार्मर है, और जैसा कि हर एक फार्मर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी क्रॉप्स होती है, राइट, क्योंकि दैट इज व्हाट ही डिपेंड्स ऑन फॉर हिज अर्निंग्स, फॉर हिज लिविंग, राइट. उसके लिए जो भी अर्निंग आएगी वो उसकी क्रॉप से ही आएगी, उसकी हार्वेस्ट से ही आएगी. तो लेंचो जो है वो एक हिल पे टॉप पे रहता है, सिर्फ उसी का घर है वहां पे. इट्स अ लोनली हाउस. ठीक है, वहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी क्रॉप होने वाली है. और क्या है कि उसकी क्रॉप के लिए उसको क्या चाहिए, अच्छी हार्वेस्ट के लिए क्या चाहिए, उसको रेन चाहिए. ठीक है, और रेन आती है, लेकिन रेन के साथ साथ क्या आता है, एक हेल स्टॉर्म आ जाता है और उसमें हेल स्टोन्स भी गिरते हैं और फिर उस वजह से उसकी जो पूरी क्रॉप है वो काफी ज्यादा एकदम बिगड़ चुकी होती है. ही डज नॉट हैव बेसिकली एनी हार्वेस्ट टू सेल. Okay, although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmasters who actually helped him with money anonymously in the name of God. क्या है, वो एक लेटर लिखता है गॉड को टू आस्क गॉड फॉर हेल्प, क्योंकि अब उसके पास जब क्रॉप नहीं है तो वो कैसे सरवाइव करेगा, उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी until the next year when he gets a harvest again. ठीक है, तो इसलिए वो एक हेल्प के लिए गॉड को लेटर लिखता है. ही इज वेरी इनोसेंट, वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस, राइट. और कुछ ऐसा होता है कि जब वो जिस पोस्ट ऑफिस में जाके वो अपना लेटर पोस्ट करता है, वहां पे पोस्ट मास्टर्स और जो पोस्टमैन वगैरह एम्प्लॉयज होते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं और उन्हें उसके फेथ से इतना इम्प्रेस होते हैं या इतना उन्हें अच्छा लगता है, दे वांट टू हेल्प हिम. ओके, और इसीलिए वो उसके लिए मनी कलेक्ट करके उसको दे देते हैं विद अनोनिमसली. मतलब कि वो ये नहीं बताते हैं कि हमने ये पैसे दिए हैं, राइट. दे आर नॉट द वंस जो कि एक कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे लिए चैरिटी कर रहे हैं. वो इस तरीके से एक प्रिटेंस के थ्रू दे रहे हैं कि हाँ गॉड ने रिप्लाई किया है और गॉड ने उसको वो मनी दिया है. बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट विल सी आफ्टर दिस. ओके, सो मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी आर लेंचोज होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. व्हाट इट डिपिक्ट्स कि लेंचो एक फार्मर है, कैसे उसकी एक होप है कि अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी और वो रेन चाहता है. लेंचो's crop gets destroyed. Then Lencho writes the letter. Postmaster impressed by Lencho's faith in God and wants to help. Lencho receives the letter and the final, the misunderstanding. So the basically the story does not have a, you know, what we can say, a very proper conclusion, right. You see, although you will expect कि स्टोरी में कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही हार्ट वार्मिंग सा होगा, बट इन द एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, दैट इज द स्टोरी दैट इज trying to tell you. Okay, let's see. So Lencho's hope for a good harvest. Lencho was a farmer. His house was the only house in the valley and on top of a hill. Lencho's fields needed rain for a good harvest. He looked expectantly at the sky and it did rain at last. ठीक है, उसको रेन की जरूरत है, उसको चाहिए कि अच्छी हार्वेस्ट के लिए एक रेन हो और फाइनली इट स्टार्ट्स टू रेन. The drops of rain were like the coins for him. Obviously उसके लिए drops coins की तरह क्यों है, because that represents money for him.
अगर रेन अच्छी होगी तो उसकी क्रॉप अच्छी होगी, और अगर उसकी क्रॉप अच्छी होगी तो वो अच्छे से अर्न कर पाएगा मनी, राइट? Then Lencho's crop gets destroyed, but his happiness was short-lived as very large hailstones began to fall after the rain. The hailstones destroyed all the leaves on the trees, plants and flowers. There would be no crop that year. There was a single hope, help from God. Okay, so this is where the story gets interesting. उसकी क्रॉप एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो क्या करे, कैसे वो नेक्स्ट ईयर तक सर्वाइव करे, और नेक्स्ट ईयर जो दोबारा सीड्स जो उसे सो करने हैं उनके लिए भी मनी कहाँ से लाए, बिकॉज एज वी नो फार्मर्स डिपेंड ऑन देयर क्रॉप्स फॉर देयर डे टू डे लाइव्स. नाउ व्हाट इज टू बी डन? ओके, he has only one single hope, that is help from God. He is a very strong believer in God. Okay, so what happens after that? Lencho writes the letter. On the following Sunday, he wrote a letter to God. He needed 100 pesos to sow his fields again and to live until the new crop came. So pesos जो होते हैं वो करेंसी है लैटिन अमेरिकन, बेसिकली मेक्सिको की, ठीक है, जहाँ पे लेंचो, जहाँ पे ये स्टोरी बेसिकली सेट है, ठीक है, और वहाँ की करेंसी होती है पेसोस. तो वो 100 पेसोस की मांग करता है गॉड से. व्हाई? बिकॉज ही नीड्स हेल्प टू सर्वाइव द ईयर एंड बाय सीड्स अगेन टू सो फॉर द अपकमिंग क्रॉप. ओके, तो इस तरीके से वो नेक्स्ट संडे को एक लेटर लिखता है गॉड को और वो जाके उसको पोस्ट कर देता है, ठीक है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, ठीक है. वो एनवेलप पे टू गॉड लिख देता है, वो एड्रेस कर देता है कि किसके पास जाना है ये लेटर. Postmaster is impressed by Lencho's faith in God. The postman laughed heartily and took it to the postmaster. The postmaster laughed too, but soon he became serious. He decided to reply to the letter and help Lencho. He collected 70 pesos only from his employees and himself contributed a part of his salary. He put the money in an envelope and posted it to Lencho. So we can see how in some, mysterious ways, God actually helps us. This is the part where we can see that in a way we can see this is a help from God, right? Postmaster जो है basically एक postman है. obviously पोस्ट कैसे किया जाता है लेटर? पोस्टमैन जो होता है वो पोस्ट बॉक्स से निकालता है लेटर्स को और जहाँ पे भी जाने होते हैं वो भेजता है. बट जब वो लेंचो का लेटर देखता है विच इज एड्रेस टू गॉड, राइट, कहाँ पे जाएगा वो? हंसते हैं वो उस लेटर को पढ़ते हैं और उन्हें हंसी आती है कि कोई इंसान इतना ज्यादा गलेबल और इतना ज्यादा भोला सा हो सकता है कि वो वाकई में सोच रहा है कि वो गॉड को ये लेटर भेज सकते हैं, राइट. बट देन वो पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है और पोस्ट मास्टर शुरू में हंसता है, लेकिन then he understands the plight of this farmer, right? He understands how strong his belief must be that at this point, at such a, we can say, difficult point of his life, Lencho is asking for God's help and he has enough faith to actually write a letter to God. So that really inspires the postmaster, that really motivates him to help out. Okay, so what does he do? Postmaster decides to reply to the letter and help Lencho. और वो क्या करता है? वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज से इन द नेम ऑफ चैरिटी वो उनसे कहता है कि वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, इस इंसान को, इस फार्मर को हेल्प करने के लिए आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं. और वो खुद भी अपनी सैलरी का काफी कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है लेंचो की मदद करने के लिए. अब लेंचो ने मांगे 100 पेसोस, लेकिन पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉइज कितना कलेक्ट कर पाए हैं? ओनली 70. सो वी आर स्टिल मिसिंग द 30 पेसोस दैट ही आस्क्ड फॉर. ओके, बट इवन दैट is a great help, right? वो देखा जाए तो 70 पेसोस भी काफी है उसके लिए. तो जितना हो सकता है वो उतना उस एनवेलप में रख के और पोस्ट कर देते हैं लेंचो को. Let's see what happens next. Lencho receives the letter. Okay, अब वो लेंचो जो है वो इस लेटर को रिसीव करता है. Lencho had an unbroken faith in God and he was not surprised when he received the money. His happiness was turned into anger as there were 30 pesos short of the money. So of course अगर हमें गॉड से लेटर मिले, of course we are going to be surprised, right? Even if we have a firm belief in God, we are going to get shocked for at least some time, right? कि गॉड ने एक्चुअली रिप्लाई कर दिया. पर लेंचो को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा है. he is not surprised क्योंकि उसे पता है कि गॉड को रिप्लाई करना ही था. he has that sort of innocence in him, right? तो इसीलिए वो नहीं सरप्राइज होता है. उसे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने लेटर भेजा था भगवान को और भगवान ने रिप्लाई कर दिया है, ऑब्वियस सी चीज है. लेकिन उसका जो एक हैप्पीनेस थी वो गुस्से में बदल जाती है. कब? जब 30 पेसोस कम रहते हैं. उसने मांगे थे 100 एंड ही ओनली गेट्स 70.
Then what happens? The misunderstanding. Lencho could never believe that God could ever deceive him. So he wrote another letter to God reminding him that he received only 70 pesos sent by him. He asked God not to send the rest of 30 pesos through the mail as the post office employees were a bunch of crooks. So what does bunch of crooks means? Crook means a cheater, right? Somebody who steals something. तो लेंचो को क्या लग रहा है कि उसके लिए आए तो 100 पेसोज ही थे, गॉड ने 100 पेसोज भेजे थे, लेकिन क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर और या फिर उसके एम्प्लॉयज या बेसिकली पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने 30 पेसोज जो है वो चुरा लिए. तो देन ही राइट्स अ लेटर अगेन एंड यू नो द पोस्ट मास्टर इज वेरी क्यूरियस टू सी हिज रिएक्शन, क्योंकि उसने कितनी मेहनत करके ये सारा जो मनी कलेक्ट किया है इस फार्मर की, स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए. ही वांट्स टू सी हिज फेस, ही वांट्स टू सी द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस, राइट. लेकिन यू कैन इमेजिन व्हाट इट मस्ट बी लाइक फॉर हिम. उसको कैसा लगा होगा जब उसने देखा होगा कि लेंचो ने एक और लेटर लिखा कि गॉड को ही एड्रेस करते हुए कि आप जो रेस्ट ऑफ द मनी है, जो 30 पेसोज हैं, वो आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मुझे डायरेक्टली मेरे घर पे ही भेजना, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये चीटर्स हैं, इन्होंने मेरा मनी चुरा लिया है. सो दैट इज वी कैन से क्वाइट अ ह्यूमरस सिचुएशन, राइट. How when a good deed is not received as such, right? पोस्टमास्टर ने वो एक्शन किया है टू हेल्प लेंचो, लेकिन लेंचो को यही लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो बेसिकली थीफ हैं, राइट. So what is the conclusion? In the chapter A Letter to God, we learned that faith in God can move mountains and meet our needs. However, it should be recognized that humanity triumphs even when one has confidence in the Almighty. ठीक है कि obviously in indirect ways God out a lot, right? लेकिन जो humanity है, क्योंकि in the end उसकी मदद वाकई में किसने की है? Humans ने, right? God ने नहीं भेजे उसको वो पैसे, उसको भेजे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, correct? That is humanity. This narrative vividly depicts Lencho's great trust in God and how post office employees anonymously aided him by contributing money from their pockets to help the impoverished guy in need. Overall, A Letter to God reminds us of the strength of faith, the value of empathy, and the importance of genuine human connections. Fuentes delivers an inspiring narrative through Lencho's character that promotes reflection on our own beliefs, the nature of intervention from God, and the capacity for kindness and generosity within each of us. So basically we can say कि जो एक भगवान होते हैं, right? भगवान जो मदद करते हैं वो इंसानों के थ्रू ही करते हैं. That is I consider कि biggest message जो है स्टोरी का वो यही है कि भगवान मदद तो करते हैं, लेकिन वो कोई खुदा के या किसी supernatural way में नहीं करेंगे. It is as humans that he comes through, right? And that is exactly what happens in this story. All right. So let's see a character sketch of Lencho. All right. Lencho was a hard-working farmer, an ox of a man. ठीक है, ox of a man बोला गया उसके लिए स्टोरी में भी, मतलब कि वो हट्टा-कट्टा सा पहलवान जैसा आदमी है, because he is a farmer, he is a very strong guy. ठीक है, a man with minimal resources, he earned his living by cultivating his fields. He had immense faith in God. He thought that God always helped those who had a good conscience. He therefore sought to God for help when he and his family reached the point of hunger, and he had lost all hope. Even the postmaster was struck by his strong religious convictions and decided to help out. Although he was a farmer, Lencho had enough education to compose a letter. He demonstrates his purity by making an effort to communicate with God directly. Okay? उसको भले ही एक वो फार्मर है, लेकिन उसमें एजुकेशन है कि वो लेटर लिख सकता है, हमें इससे पता चलता है. और वो अपनी प्योरिटी जो है, अपना भोलापन है, बेसिकली हम यही कहेंगे कि वो कितना इनोसेंट है कि वो एट दिस एज व्हेन ही हैज चिल्ड्रन, व्हेन ही इज at that point of life where he is leading a family, he still has this belief in God, he still has this innocence intact, that he believes that he can write a letter to God and he might get a reply. Okay, he had a firm belief in God, but he had a tendency to doubt people's intentions. He never tried to find out who had sent him those 70 pesos to help him. It is rather ironic that he humiliated his helpers by calling them a bunch of crooks. तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे लेंचो के backfire कर देता है एक तरीके से, right? He gets help, and if he really had some common sense, we can say, to understand that obviously some humans helped him. और अगर वो थोड़ा सा भी पूछता तो probably उसे पता चल जाता था कि किन लोगों ने किया, लेकिन उसने जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उसने उन्हें ही ह्यूमिलिएट कर दिया, उन्हें ही इंसल्ट कर दिया.
तो probably this took some sort of faith away from the postmaster himself. मे भी उसे लगता हो इस इंसिडेंट के बाद कि मैंने जो हेल्प की वो तो वेस्ट ही गई, बल्कि मुझे क्रिमिनल बोला गया है, राइट? तो हम एक ये आयरनी समझ सकते हैं, आयरनी बेसिकली कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफी कुछ उल्टा हो गया, राइट? अनएक्सपेक्टेड सा कुछ रिजल्ट निकल के आया है हमारे लिए भी और पोस्टमास्टर के लिए भी, करेक्ट? सो दिस इज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो. देन let's look at the postmaster. The postmaster had a very pleasant and humble personality. He read the letter upon discovering that someone had addressed it to God and was greatly affected and impressed by Lencho's trust in God. He was very well aware that God does not have a physical address to which he could deliver Lencho's letter. So he decided to support Lencho and retain his faith in God by sending financial assistance. He collected 70 pesos from his staff members and also sent Lencho a portion of his pay as a contribution. But the postman was saddened after reading Lencho's second letter, in which he had complained to God about the people working in the post office. The postmaster's good intention receives a setback when Lencho doubts them. Of course, postmaster का character हम समझ सकते हैं कि he is a very generous human being. That is the first and foremost thing you will probably learn about him, right? He does not know this guy. He does not know who Lencho is. He does not know his condition. But he has a heart and he understands his problem, and he probably understands how desperate Lencho is to actually write a letter to God, because who does that? So he considers all of this and he actually, the financial help is the actual help, right? और वो सचमुच में करता है. So he is a very generous guy. We can say he is the God Lencho is looking for in a way, right? His generosity, his humanity, his empathy is, the defining qualities of God that we consider, right? So these are the things that we can use to characterize the postmaster. All right, let's look at the question answers. Okay, thinking about the text, the first question is, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? Okay, Lencho had complete faith in God. हमें भी पता है किसमें faith था उसको. What was the single hope for him after the devastation? God. Okay, the sentences in the story that show this are as follows. First sentence है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. सिर्फ उसमें ही नहीं, उसकी फैमिली के सब लोगों में, सबके दिल में एक है जो बसते हैं, that is God. Okay, the next sentence is, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's कॉन्शियस. क्योंकि भगवान तो सबको पता होता है, उसको ये सब चीजें जो सिखाई गई है बचपन से, जो कि हमें भगवान के बारे में बताया जाता है, उसके अंदर ही बहुत ही डीप सीटेड चीजें हैं और उसे पता है कि भगवान उसकी परेशानी को समझ सकते हैं. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. Then the next sentence is, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. उसे ये भी पता है कि गॉड के पास पैसे की कमी थोड़ी है कि वो उसको 70 ही भेजेंगे और 100 पूरे नहीं भेजेंगे. तो हम समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस से भी हमें पता चलता है कि वो गॉड में कितना फेथ रखता है. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. ठीक है, तो वो फिर से दोबारा लेटर लिखने के लिए सोचता है. उसने लिखा दोबारा लेटर क्योंकि उसे पता है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स शो अस कि उसे कितना यकीन है भगवान पे और भगवान की जेनरोसिटी पे. ओके, the next question is, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Postmaster was moved by Lencho's complete faith in the God, so he decided to send money to Lencho. Moreover, the postmaster did not want to shake Lencho's faith in God, so he signed the letter God. It was a good ploy to convey a message that God had in himself written the letter. Obviously, जो postmaster था, he was not looking for validation, he was not looking for applause. वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, वो उसका फेथ मेंटेन रखना चाहता था. वो चाहता था कि लेंचो को लगे कि हाँ भगवान ने ही भेजे हैं पैसे, इसीलिए उसने बाय गॉड ही, फ्रॉम गॉड ही उसने एड्रेस किया था लेटर को. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? No, Lencho does not try to find out who had sent the money to him. This is because he had great confidence in God and never suspected that it could be someone else other than God who would send him the money. His faith in God was so strong that he had believed
that God had sent him the money. Of course उसे नहीं लगा कि किसने भेजे, क्योंकि उसे लगा मैंने भगवान से मांगे थे, तो obviously भगवान ने भेजे हैं, और उस पे किससे साइन थे वो, फ्रॉम गॉड, राइट. तो ऑब्वियसली उसे लगा कि अगर वो ये बिलीव कर सकता है कि गॉड को मिल जाएगा लेटर, तो वो ये भी यकीन कर सकता है कि गॉड ने उसको पैसे भेज दिए हैं, राइट. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Okay, that is irony. ठीक है. Lencho thinks that the post office people have taken the money. It is the post office people who send the money to Lencho. But on the other hand, Lencho thinks they have stolen his money. He calls them crooks. Thus, there is an element of irony in this situation. ठीक है. एक तरफ जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लेंचो उन्हीं को गलत समझ रहा है, राइट. दे आर द हेल्प दैट ही इज सीकिंग फ्रॉम गॉड, एंड on this hand he is not realizing that God has actually sent him help. He is calling them crooks, he is calling them cheaters, so of course he is not going to help he is not going to get any help from them after this. उसे अब इसके बाद तो मदद नहीं मिलेगी. तो ये आईनी है कि भगवान ने उसके लिए मदद भेजी थी, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर सका. जो एक्सपेक्टेड था कि हाँ किसी ने अच्छा काम किया है, उसे उसका अच्छा वो रिजल्ट मिलेगा, वैसा नहीं हुआ. दैट इज द आईनी ऑफ दिस सिचुएशन. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. What are the words? Greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical, or unquestioning. Okay. The answer is, I don't think there can be any such people in the real world. Lencho is literate and yet he doesn't know how his letter will reach God without any address. He probably would be naive and unquestioning. Right. हम कह सकते हैं कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं. He is very naive because in this world at this age nobody is going to actually write a letter to God. We know God is a metaphysical concept. God is not real. God does not have an address, right? Then next question is, there are two kinds of conflict in the story, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? Okay, किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी में. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है जो हमने एक मेन पॉइंट्स में पढ़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग. कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके की चीज है, टू वेरी ऑपोजिंग आइडियाज एट कॉन्ट्ररी विद ईच अदर. ऑलराइट, तो ऐसे कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टोरी में. The conflict between human and nature is shown by the destruction of Lencho's crops by the hailstorm. As the crops failed by hail, Lencho started feeling sad and gloomy after the storm appropriately projects the conflict of the nature and the man. The story also shows another conflict between humans themselves. अच्छा, सबसे पहला conflict तो हम समझ रहे हैं nature और man, right? Nature is not dependent on man, but man is dependent on nature for his livelihood. लेंचो को एक अच्छी रेन चाहिए अपनी क्रॉप्स के लिए, लेकिन जब ज्यादा रेन हो गई, जब हेल स्टॉर्म हो गया, तो उसकी क्रॉप एकदम खराब भी हो गई. वी नीड अ वेरी परफेक्ट बैलेंस ऑफ क्लाइमेट टू एक्चुअली सर्वाइव, राइट. और नेचर जो है इट वर्क्स ऑन इट्स ओन विम्स. ठीक है, तो हम नेचर पे काफी डिपेंडेंट हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि नेचर इज नॉट गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू अस, सो वी हैव टू bend according to it, right? तो ये conflict है. दूसरा conflict है between humans themselves, right? The postmaster along with the help of the other post office employees sent Lencho the money that they could manage to collect. They were not related to Lencho in any manner. It was an act of kindness and selflessness on their part. Even though they did a good deed, Lencho blamed them for taking away some amount of money. This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict. तो हम ये भी देख सकते हैं कि लेंचो को भले ही कितना ही यकीन है भगवान पे, बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी मदद तो, उसकी ये फिजिकल जो हेल्प की है, ये तो किसी ह्यूमंस ने की है. दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट. और ऑल्दो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने कितना ही अच्छा सोच के उसकी मदद की हो, फ्रॉम देन ऑन दे आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि उन्हें बदले में अप्रिसिएशन या फिर सही वो नहीं मिला है, उन्हें चीटर बोला गया है. सो प्रोबेबली फ्रॉम नाउ ऑन दे आर गोइंग टू be cautious about helping someone out, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है, right? That somebody is not grateful and actually is calling them back, right? उसे बुरा ही मिल रहा है पोस्ट मास्टर को. तो that is the conflict in the story.
Alright, these are the questions of the story, and that was the chapter. I hope you understood the chapter very well and you understood the concept of the story very well. Okay, this story does not have a particular end or a very fulfilling end, we can say, right? It has quite an ironic twist to it in the end. But that is the conflict of humanity, right? And I hope you understood how interesting the story is, and I'll see you in next lecture. Goodbye.